दोस्तों मैं माही एक बार फिर से आपका स्वागत करता हूँ हमारी इस अनस्टॉपेबल जर्नी में। तो बने रहिए हमारे साथ इस अनस्टॉपेबल जर्नी में और देखते हैं आज हम कहाँ कहाँ घूमने चल रहे हैं। कल हमने जयपुर के आमेर फोर्ट को डिस्कवर किया था और आज हमारे सामने बहुत ही खूबसूरत बिल्डिंग है वर्ल्ड ट्रेड पार्क जयपुर। बहुत ही खूबसूरत सा शॉपिंग मॉल है। अगर आपको शॉपिंग का बहुत ज़्यादा शौक है दोस्तों तो आप वर्ल्ड ट्रेड पार्क जयपुर जरूर आए। आज का सफर बहुत ही लंबा होने वाला है दोस्तों। आज हमें अलवर चलना है, अलवर के बाद में हमें मेहंदीपुर बालाजी जाना है और मेहंदीपुर बालाजी से फिर हमें पहुंचना है आगरा ताज को देखने। तो हम सुबह जल्दी उठे और वर्ल्ड पार्क आ तो गए, पर शायद ओपन हुआ है या नहीं हुआ है। और जहाँ तक हमें लग रहा है शायद वर्ल्ड ट्रेड पार्क अभी तक ओपन नहीं हुआ है। वैसे इसके बारे में हमें पता था कि वर्ल्ड ट्रेड पार्क शायद ओपन नहीं हुआ होगा, लेकिन फिर भी हमें इस बिल्डिंग को देखना था तो हम वर्ल्ड ट्रेड पार्क आ तो गए। अब हम यहाँ पे कुछ फोटोज लेंगे, कुछ वीडियोस बनाएंगे और फिर चल निकलेंगे। जो बिल्डिंग है ना, इसके बारे में जितना कहा जाए उतना कम है। बहुत ही खूबसूरत सा व्यू है इस बिल्डिंग का, बहुत ही शानदार लगती है बिल्डिंग। जैसा सोचा है दोस्तों वैसा ही हुआ है, अभी तक वर्ल्ड ट्रेड पार्क ओपन नहीं हुआ है। तो दोस्तों इस खूबसूरत सी बिल्डिंग के आप व्यू एंजॉय करिए। Burning the bridge that keeps us. I'm here and I'm feeling exaggerated, that's what you assume. The story's over now, I must conclude. I am conflicted, watching where I step still, hanging in the balance, not the life I want to live. I want to take it all, standing tall. सो फाइनली दोस्तों हमने वर्ल्ड ट्रेड पार्क पे एक छोटा मोटा शूट कर लिया और अब हम यहाँ से निकल चुके हैं अलवर भानगढ़ फोर्ट के लिए। मोस्ट हॉन्टेड फोर्ट ऑफ इंडिया, ऐसा लोग कहते हैं। जैसा उस भूतिया किले के बारे में सुना है उससे कई ज़्यादा बेसब्री वहाँ पर हमें पहुँचने की है अभी। दोस्तों अब हम जयपुर से बाहर निकल चुके हैं और अब हमने हाईवे पकड़ लिया है, बीकानेर एंड आगरा हाईवे, जो सीधा आगरा जाता है। लेकिन अभी हमें आगरा से पहले भानगढ़ फोर्ट चलना है और फिर चलना है मेहंदीपुर बालाजी, जो रास्ते में आएंगे। दोस्तों सामने बहुत ही खूबसूरत सा व्यू था और ये टनल आने वाली है। टनल बहुत ही लंबी है। दोस्तों गूगल बाबा की बात माने तो हमें अभी दौसा डिस्ट्रिक्ट चलना है और दौसा डिस्ट्रिक्ट से हमें बीकानेर आगरा हाईवे को छोड़कर लेफ्ट साइड घूमना है और वहाँ से हमें 30 किलोमीटर अंदर चलना होगा, तब जाके हम भानगढ़ पहुँचेंगे। दोस्तों जयपुर से भानगढ़ की दूरी 80 किलोमीटर है और जयपुर से दौसा 50 किलोमीटर है। तो टोटल जो डिस्टेंस बनता है जयपुर से भानगढ़ चलने का वो बनता है 80 किलोमीटर के अप्रोक्स। अगर आप जयपुर में रहते हैं तो 80 किलोमीटर का डिस्टेंस कोई ज़्यादा डिस्टेंस नहीं होता है। फाइनली दोस्तों हम जयपुर से दौसा पहुंच गए हैं और दौसा में हमसे एक बहुत ही बड़ी कन्फ्यूजन हो गई थी कि हम फ्लाईओवर पर चढ़ गए थे और फ्लाईओवर से हम दौसा से आगे निकल गए थे, तो फिर हमें वापस यहाँ से यू टर्न लेना पड़ा। दोस्तों अभी हम दौसा से आगे निकल चुके हैं और हम भानगढ़ की तरफ बढ़ते चल रहे हैं। जैसे जैसे भानगढ़ की तरफ हम बढ़ रहे थे वैसे वैसे उस सुनसान रोड पे हमें डर लगने लगा था। और हम भानगढ़ के बिल्कुल करीब थे। फाइनली हमारी मंजिल हमारे सामने थी। भानगढ़ यहाँ से सिर्फ 5 किलोमीटर दूर था और फिर हम भानगढ़ पहुँच चुके थे। दोस्तों आपको जानकर हैरानी होगी क्योंकि हमें भी वहाँ पर जानकर जब पता चला कि भानगढ़ सिर्फ भानगढ़ के भूतिया किले के बारे में ही फेमस नहीं है, वहाँ पर बहुत ही खूबसूरत मूर्तियाँ बनाई जाती हैं।
और वो अपनी मूर्ति कला के लिए भी बहुत फेमस है। सुबह से निकलने के बाद में अभी तक हमने कुछ नहीं खाया था, तो भानगढ़ पहुंचते ही हमने सबसे पहले वहाँ पर कुछ चाय नाश्ता किया और उसके बाद में फिर हम भानगढ़ फोर्ट की तरफ चल निकले। भानगढ़ एक टाउन है और भानगढ़ से भानगढ़ फोर्ट 1 से 2 किलोमीटर की दूरी पर है। तो फ्रेंड्स, भानगढ़ फोर्ट आ गया है। हमारा राहुल सेठ वीडियो बना रहा है। जयपुर दर्शन के बाद में हम भानगढ़ पहुंच गए और हम गाड़ी चला रहे हैं। एंजॉय करेंगे, एंजॉय। 2 दिन से गाड़ी चला चला के हालत खराब हो चुकी है। 3 बजे तक सोए भी नहीं चलता हूँ। हाँ, कल 3 बजे तक सोए। उसके बाद में गए हम आमेर फोर्ट से फिर गए अपन वर्टेड पार्क, है ना। और वर्टेड पार्क से फिर अपन ने पकड़ा आगरा हाईवे। आगरा हाईवे से अपन आए दोसा, और दोसा से अपन घूमे भानगढ़ के लिए। और भानगढ़ आने के लिए दोसा से कितना किलोमीटर है राहुल? 29 किलोमीटर है दोसा से। तो भानगढ़ फोर्ट पहुंचने वाले अपन। वहाँ पे शरीर को खराब नहीं करते हैं। और सामने दिखा, मेरी शक्ल देख रखी है सबने, दुनिया का सबसे खतरनाक महल भानगढ़। भूतिया महल तो ये सबसे खतरनाक भूतिया महल। आज भी वहाँ पे हंटेड मंदिर है, हंटेड टेम्पल है ना, और तांत्रिक गुफा। और नाइट तो कोई स्टे कर ही नहीं सकता है यहाँ पे। हम आ गए हैं। पार्किंग स्थल। ओके, हाउ मच सर? 50 रुपये। 50 रुपये दे देते हैं वो। लो मैं 50। से बातचीत हो गई है। जो सामने वो ऊपर दिख रहा है देख, वो है तांत्रिक की गुफा। और वहां पे जा नहीं सकते क्योंकि वहां पे जाने का रास्ता ही नहीं है। गाड़ी लगा लेते हैं अपन पार्किंग में। ये इधर है ना जगह। चलो हम पार्किंग कर लेते हैं गाड़ी को। सो फाइनली दोस्तों, हम भानगढ़ पहुंच चुके थे। गाड़ी को हमने पार्क कर लिया और हमने यहाँ से अपना शूट शुरू किया। और शूट तो शुरू कर लिया था हमने, लेकिन शायद हमारी किस्मत खराब थी या हमने सही से ध्यान नहीं दिया। हमारा माइक प्रॉपर काम नहीं कर रहा था और हमारा पूरा शूट बेकार हो चुका था। इसीलिए हमें हमारी वॉइस दोबारा एडिट करके डालनी पड़ी इसमें। कभी किताबें तो ढंग से हमने पढ़ी नहीं थी, लेकिन जो सरकार के दिए गए निर्देश थे उन्हें हमने बड़े ध्यान से पढ़ा, क्योंकि एक हॉन्टेड किला था। हमें देखकर काफी हैरानी हुई कि यहाँ पर बहुत ही सारा पर्यटक आए हुए थे। टिकट विंडो पर जाकर हमने सबसे पहले टिकट ली और फिर घुस गए हॉन्टेड किले की बाउंड्री के अंदर। अभी तक तो सब कुछ सही दिखाई दे रहा है। अब आगे देखते हैं कि क्या होता है। दोस्तों, ये है तांत्रिक गुफा। और इसे तांत्रिक गुफा क्यों कहा जाता है, इसके पीछे holding all of it closely. I played it innocent, a feel of discontent. जिसका नाम था राजकुमारी रत्नावती, और उसे यहाँ पर बहुत लोग पसंद करते थे। एक बार राजकुमारी अपनी सहेलियों के साथ बाजार में कुछ खरीदने आई थी। दोस्तों, ये जो आप टूटी फूटी माउंटेन देख रहे हो ना, इसे भानगढ़ किले का बाजार कहा जाता था। यहाँ पर उस टाइम पर दुकानें लगती थी, इसे यहाँ कहा जाता है। कहा जाता है कि दोस्तों, राजकुमारी रत्नावती भी यहाँ पर कुछ खरीदने आई थी और उन्हें बाजार में एक इत्र की बोतल बहुत पसंद आई और उन्होंने वो बोतल खरीद ली। और जब राजकुमारी रत्नावती ने उस बोतल को खरीदने के लिए दुकानदार से बात करी, उस समय वहां पर कोई और भी खड़ा था। और वो जो खड़ा खड़ा उन्हें देख रहा था, उसका नाम था सिंगिया सेवड़ा। सिंगिया सेवड़ा एक बहुत ही बड़ा जाना माना तांत्रिक था। और उसने जब राजकुमारी उस दुकानदार से बात कर रही थी, तब उस इत्र की शीशी को उठाया और उस पे कुछ तंत्र मंत्र विद्या कर दी और उसे चुपके से वापस उसी जगह पर रख दिया जहाँ पर वह पहले रखी हुई थी। इस बारे में राजकुमारी को कुछ भी पता नहीं था और उन्होंने
उस दुकानदार से वह इत्र की शीशी खरीद ली और वहां से चल निकली। रास्ते में कुछ दूर पहुंचने के बाद में राजकुमारी को उनकी एक सहेली ने ये सारी घटना बता दी और उन्होंने ये भी बताया कि उनके साथ कोई उनका पीछा कर रहा था। जब राजकुमारी रत्नावती को उनकी सहेली ने सारी बात बता दी कि किसी ने उस इत्र की शीशी पर कुछ तंत्र मंत्र किया था और उसे वापस उसी जगह पर रख दिया था, तो इस बात को सुनकर राजकुमारी रत्नावती ने उस इत्र की शीशी को एक चट्टान पे मार दिया, जिससे वह सारा इत्र उस चट्टान के ऊपर फैल गया और उस इत्र के चट्टान पर फैलने के बाद में वह चट्टान अपने आप लुढ़कते हुए आगे बढ़ने लगी, क्योंकि सिंगिया सेवड़ा नाम के उस तांत्रिक ने उस इत्र में कुछ ऐसा तंत्र मंत्र किया था कि वो इत्र जिसके ऊपर भी पड़ता वो अपने आप सिंगिया सेवड़ा के ऊपर आकर्षित होकर चला था। वह चट्टान खुद ब खुद लुढ़कती हुई सिंगिया सेवड़ा की तरफ चलने लगी और कुछ दूरी पर जाकर सिंगिया सेवड़ा के ऊपर से वह चट्टान होकर गुजर गई, जिससे सिंगिया सेवड़ा बहुत बुरी तरीके से घायल हो गया और वो मरने की हालत में था। और सिंगिया सेवड़ा ने मरते मरते तड़पते हुए यह कहा कि जिस तरह मैं मरा हूँ उसी तरीके से इस किले में रहने वाले सब इंसान ऐसे ही मर जाएंगे और सबकी आत्माएं यहीं पर कैद होकर रह जाएगी। और उसके कुछ समय बाद ही भानगढ़ के पास वाले राज्य ने भानगढ़ पर आक्रमण कर दिया और उस समय वह युद्ध इतना भीषण हुआ कि भानगढ़ के सारे निर्दोष बच्चे, बूढ़े, औरतें, सैनिक सब मारे गए, यहाँ तक कि रानी रत्नावती की भी उस युद्ध में मौत हो गई। तब से अब तक ये किला वीरान पड़ा है। कहा जाता है कि आज भी यहाँ पर सिंगिया सेवड़ा की आत्मा भटकती है और ये भी कहा जाता है कि आज भी वह तांत्रिक रात को यहाँ नीचे महल में आता है और एक गुलाब का फूल रखकर सुबह होने से पहले वापस उस तांत्रिक गुफा में चला जाता है। बताने वालों ने मुझे ये भी बताया कि आज भी इस किले के ऊपर एक गुलाब की कली पड़ी हुई मिलती है। अब ये तो दोस्तों ये बताने वाले जाने और इस भानगढ़ की किले की सच्चाई भानगढ़ में रहने वाले यहाँ के ग्रामीण जाने, लेकिन आधी हकीकत और आधे फसाने के बीच में भानगढ़ का किला आज एक वीरान से ज्यादा कुछ भी नहीं है। दोस्तों अभी हम जिस जगह पे घूम रहे हैं ये वो जगह जिसे करण अर्जुन मूवी में भी दिखाया गया हुआ है। दोस्तों इस जगह पर कई सारी फिल्मों की शूटिंग हो चुकी है, लेकिन कहा जाता है कि रात में यहाँ पर आज दिन तक कोई नहीं रुका है। यहाँ के ग्रामीणों का कहना है कि रात को किले में से अजीब अजीब सी आवाजें आती है, इसलिए रात को किले के अंदर कोई नहीं जाता और अगर कोई रात को जाता है तो वापस जिंदा लौट कर नहीं आता। और पहाड़ी पर बनी उस तांत्रिक गुफा के लिए कहा जाता है कि आज भी वहां पर कोई नहीं जाता और अगर कोई आज दिन तक वहां पर गया है तो वापस लौटकर वापस कभी नहीं आया है। लेकिन हमारे नजरिए से देखा जाए तो अब तक मैं जितने भी किले घूमा था उन किलों में मुझे ये किला सबसे अच्छा लगा था, क्योंकि अक्सर हमने जो भी किले देखे उन किलों को देखने के बाद में हमें कभी भी ये समझ में नहीं आता था कि वहाँ की जनता कहाँ पर रहती थी। लेकिन मैं मेरी आंखों के सामने पहला ऐसा किला देख रहा था जहाँ पर बने ये बड़े बड़े कमरे इस चीज को दर्शा रहे थे कि इस किले की जनता यहीं पर रहती होगी। रुक, मैं अगर शासक हूँ मुझे मेरी स्टाइल से चलने दो। Burning the bridge that keeps us. I'm here and I'm fearless. Exaggerated, that's what you assume. दोस्तों किला काफी बड़ा था और हमें काफी टाइम लगा मेन किले के पास पहुंचने में, और हम किले को बिल्कुल हमारी आंखों के सामने से देख पा रहे थे कि अब हमारे सामने किले का मेन प्रवेश द्वार था। पहला जो प्रवेश द्वार था वहां से हमने टिकट लिए थे किले के अंदर आने के, और दूसरा गेट हमारे सामने था।
और जब दोस्तों हम दूसरे दरवाजे से महल के अंदर पहुंचे तो मुझे देखकर बड़ा आश्चर्य हुआ कि यह किला किसी भी तरीके से भूतिया नहीं दिखाई दे रहा था, जबकि बहुत ही खूबसूरत सा किला दिखाई दे रहा था। पहाड़ों की तलहटी में बसा यह किला बहुत ही खूबसूरत किला दिखाई दे रहा था और किसी भी तरीके से हम ये सोच ही नहीं सकते थे कि ये एक भूतिया किला है। अब ये महज अफवाहें हैं या ये बातें सच है, इसके बारे में तो ये अफवाहें और ये बातें करने वाले ही जाने हैं, लेकिन हमें ये किला बहुत ही खूबसूरत लगा। हालांकि अभी तक हम इस किले को पूरा घूमे नहीं थे, तो हम इस बात को अभी बिल्कुल क्लियर तरीके से नहीं कह सकते थे कि ये किला हॉन्टेड है या नहीं, लेकिन जहाँ तक रही हमारी बातें, तो हमें इन बातों पर बिलीव नहीं होता है कि कोई जगह हॉन्टेड हो सकती है। किले में अब तक हम 3 से 4 मंदिर देख चुके थे। पहला मंदिर हनुमान जी का था जो हमने टिकट लिया था, वहाँ पर था। दूसरा मंदिर किले के अंदर घुसते ही था और तीसरा मंदिर यहाँ पर भोलेनाथ का था। जब हमें तीसरे मंदिर के बारे में पता चला तो हमने किले में ना जाकर पहले तीसरे मंदिर की तरफ जाना ज़्यादा महत्वपूर्ण समझा और हम भोलेनाथ के मंदिर की तरफ चल निकले। तो हम इस जगह पर आकर बेहद खुश थे, क्योंकि हमने जो सोचा था वो उससे कहीं ज़्यादा अच्छी जगह भानगढ़ का किला लगा। हमें भानगढ़ की हर जगह बहुत ही प्यारी और बहुत ही खूबसूरत लग रही थी। पहाड़ों की तलहटी में एक बहुत ही खूबसूरत सा दुर्ग था जिसे महज कुछ अफवाहों ने बदनाम कर रखा था कि ये एक भूतिया महल है। इस बात को कतई नहीं नकारा जा सकता है कि यह सरिस्का के बिल्कुल पास है, तो यहाँ पर जंगली जानवर जरूर रहते होंगे, लेकिन यह कहना कि ये एक हॉन्टेड किला है अपने आप में महज एक अफवाह से ज्यादा और कुछ नहीं लगता है। इस किले के बारे में पहले भी कई न्यूज़ चैनल्स ने कुछ छोटी मोटी कहानियां बताई हैं, तो कुछ बड़े चैनलों ने इसके बारे में बहुत अच्छे से बताया गया है कि यह मैच एक अफवाह है, उससे ज़्यादा यहाँ पर वो कुछ भी नहीं है। अब आप इंजॉय करिए इस खूबसूरत से किले के खूबसूरत से व्यू। I'm finally facing it all, fearless. Over the edge, feel like I'm floating through the air. और दोस्तों यहाँ से अब उस मुख्य किले की शुरुआत होती है जहाँ पर राजकुमारी रत्नावती रहती थी। I am restricted, fixed upon the web. I need to kick the habit that my mind is breaking. और दोस्तों अब हम पहुँच चुके हैं तीसरे और सबसे मुख्य दरवाजे पर। यहाँ से शुरू होता है जो सबसे मुख्य महल था राजकुमारी रत्नावती का, वो है। दोस्तों मुझे देखकर बड़ी हैरानी हुई कि आज भी हमारे सामने वहाँ पर कुछ लोग आए थे जो इस किले में तंत्र मंत्र करते हैं।
उसके हाथ में बड़े बड़े पॉलिथीन थे जिनके अंदर नारियल हमें साफ दिखाई दे रहे थे और बहुत सारी अगरबत्तियों के पैकेट पड़े थे। पता नहीं ये इन्हें लेकर जाने कहाँ जा रहे थे, लेकिन वो जा किले के अंदर ही रहे थे। तो दोस्तों अब एंजॉय करिए हमारे इस खूबसूरत से वीडियो को और हमारी इस खूबसूरत सी जर्नी को। Burning the bridge that keeps us. I'm here and I'm feeling exaggerated, that's what you assume. The story's over now, I must conclude. I am conflicted, watching where I step still, hanging in the balance. Not the life I want to live, I want to take it all, standing tall. Fear I weighed the person you are. Oh, break out, I've got to see. Spent all my life holding all of it closely. I played it innocent, a feel of discontent. I'm finally facing it all, fearless. Over the edge, feel like I'm floating through the air. The pain I felt is paid for, all is said and done. Oh, I am restricted, fixed upon the web. I need to kick the habit that my mind is breathing in. हमारा वचन ही हमारा शासन है सेनापति। जय माहेश्वरी। All of it closely. I देखिए हमें कई तांत्रिक वगैरह गए थे उसको देखते हैं। feel of discontent. I'm finally facing it all, हाँ, fearless. हम इस महल के भूत हैं, भूतनाथ। हाँ, जो नीचे तो चल रहे हैं वापिस इधर इधर हम हमारी भूतनी को तलाशते हुए। আমি যে তোমার শুধু যে তোমার Burning the bridge ला that keeps I'm here and I'm feeling ला जा जा exaggerated, that's what you assume. The story's over, I must conclude. I am conflicted, watching where I step. सो फाइनली दोस्तों हम किले को घूम चुके थे और हमें ऐसा कुछ भी नहीं लगा कि यहाँ पर कुछ हॉन्टेड है। हमें ये किला बहुत ही खूबसूरत लगा और हमारी इच्छा है कि हम इस किले को एक बार दोबारा लाइफ में वापस कभी ना कभी घूमने जरूर आएंगे। किला घूमते घूमते हम बिल्कुल थक चुके थे। यहाँ पर एक माताजी पानी भर रहे थे तो हमने उनसे हमारी बोतल भरवाई और पानी पिया और फिर हम किले से बाहर आ गए। बस इस किले में एक ही बात थी जो सबसे अजीब हमें लगी, वह यह थे कि यहाँ पर जो बंदर है वो बंदर हमेशा उस तांत्रिक गुफा की तरफ देखते रहते हैं। पता नहीं, ये हमें जानकर थोड़ा सा हैरान कर रहा था, लेकिन ये बात सच है कि वहाँ पर बैठे जितने भी बंदर थे वो सब थोड़ी थोड़ी देर में बार बार उस तांत्रिक गुफा की तरफ देख रहे थे। फाइनली हम किले से बाहर थे और अब टाइम था तांत्रिक बाबा को बाय बाय करने का, वो भी हमने कर लिया।
और अब हम चलते हैं हमारी नेक्स्ट डेस्टिनेशन की ओर, जो है मेहंदीपुर बालाजी। कार चलाना नहीं, भानगढ़ का किला हो गया अपना एंड अब चलते हैं नेक्स्ट डेस्टिनेशन। कहाँ चलना है अपन को? मेहंदीपुर बालाजी। पर वहाँ ब्लॉग नहीं बना सके। बाहर तो मंदिर के बाहर तक जहाँ तक चलेंगे तब तक तो बताएंगे ना, गाइड करेंगे ना अपने सब्सक्राइबर को। मंदिर के अंदर का नहीं बनाएंगे, फिर उसके आगे का भरतपुर का प्लान है, देखते हैं क्या होता है। ठीक है, जय श्री राम। आजो लीजिए भैया। ये 2-3